एवरीवन, टैरो टॉक में श्रद्धा में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए मंथली रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि आपके लिए जनवरी माह कैसा रहेगा। आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली है जनवरी माह में, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर के लिहाज से जनवरी कैसा होगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी, साथ ही आप अपने साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करेंगे। और भी हम ऐसी बहुत सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही आप जिस भी टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए आपकी पसंदीदा टॉपिक के लिए रीडिंग तैयार करूं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आपका स्वभाव या फिर आपके साथ क्या-क्या चीज़ें होने वाली है जनवरी माह में। उसके बाद हम बाकी बातें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो मैंने सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। ओके, अगर आप भी किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में या फिर इस वीडियो पे आप ज़रूर मैसेज करिएगा। मुझे आपके मैसेज का, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहला कार्ड हम लेते हैं, द हेरमिट। ओके, मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकाल रही हूँ ताकि हम अच्छे से आपके बारे में और जनवरी माह में आपके साथ क्या होगा, कैसे आपका यह मंथ होने वाला है, उसके बारे में जानते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर आए हैं 2 वेंट्स के कार्ड और 1 मेजर कार्ड। अगर हर्बीट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप थोड़े से सैड होंगे स्टार्टिंग में। आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हो सकते हैं। हालाँकि आपके पास बहुत सारी अचीवमेंट है, आपके पास इतनी अच्छी ग्रोथ है कि आप है ना दूसरों को गाइड करते हैं। आप दूसरों को रास्ते दिखाते हैं, आप दूसरों को राह दिखाते हैं। हर मुश्किल परिस्थितियों में भी आप अपने आप को बहुत काम रखते हैं। बहुत आप में पहले से अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी है। और अगर करियर के लिहाज से भी वैसे ये करियर के भी कार्ड है। यहाँ पर तो ये है कि इस बार इस मंथ में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। आपके पास बहुत सारी पावर अपॉर्च्युनिटी भी आएगी, लेकिन इस दौरान आपके साथ कई बार आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कोई झगड़े वगैरह हो सकते हैं किसी से, तो आपको थोड़ा-सा इससे बचना चाहिए। इस मंथ के एंड में, इस मंथ के एंड तक या फिर एंड में आते-आते आपके साथ मतलब थोड़ी झगड़े वाली जो चीज़ें होती हैं, उनसे आपको थोड़ा बचना है। चाहे वो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ़ में। जहाँ पर भी किसी भी तरह की बातचीत या फिर मनमुटाव जैसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से आपको मूव ऑन करना है। और इसके साथ ही अगर अपॉर्च्युनिटी आपके पास इस बार बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आएगी, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। और ये वाला मंथ आपके लिए बहुत कुछ अचीवमेंट भी लेकर आएगा। आपके साथ बहुत कुछ एक ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी, शायद जो आपने भी उम्मीद नहीं की थी उनकी, लेकिन बस आपको इन चीज़ों से बचना है। हालाँकि मैं आपके लिए आगे और भी कार्ड निकालती हूँ, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बाद आज मैं आपके लिए और भी रीडिंग इस चैनल पे डालने वाली हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले हम जल्दी-जल्दी से आपके और भी आगे के बारे में कार्ड्स निकालती हूँ। उसके बाद में एक साथ और भी कार्ड्स को डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। परफेक्ट, बहुत अच्छी आपकी हेल्थ रहने वाली है। हेल्थ देखा जाए तो अभी तक अगर आप किसी चीज़ों में थे या फिर कोई प्रॉब्लम थी आपको किसी भी तरह की, तो उससे अब आप बाहर आ जाएँगे। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। अब अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, करियर में आपके पास कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आने वाली है। कुछ अच्छे से प्रमोशन या फिर जॉब के ऑफर आने वाले हैं, और आपके पास इस मंथ में पैसे आने की 101% संभावना है। ये करियर का कार्ड निकाला है हमने, इसीलिए इसमें आपके पास करियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप चाहते थे, जो भी अचीवमेंट आप चाहते थे या फिर आपने जो भी ड्रीम देखे थे, उन सभी के ज़रिए इसमें आपको इस मंथ आपको अर्निंग आने वाली है, पैसे आने वाले हैं। कोई जॉब के ऑफर आ सकते हैं या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है। मतलब कुल मिला के जॉब के लिहाज से ये परफेक्ट है। ये टाइम आपका परफेक्ट है। हम जानते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में अगर बात करें तो आपको मिलने वाली है एक अच्छा ऑफ़र, या फिर आपको मैरिज के प्रपोज़ल मिल सकते हैं।
व्यक्तिगत में ये व्यक्तिगत कार्ड है, मतलब आपका पर्सनल कार्ड है। तो इसमें आपको जो भी आप चाहते थे, आपके पास बहुत सारी अबंडेंस होगी, बहुत सारी खुशियाँ होंगी। आप इस मंथ आप खुशियाँ बाँटेंगे, आपके पास बहुत सारी खुशियाँ आएगी और ऐसा कोशिश करिए इस मंथ कि जितना ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के फेस पर खुशियाँ ला पाएँ। उन्हें एक हँसते खिलते चेहरे आपके सामने हमेशा रहे। अगर कोई उदास है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल आप नहीं कर पाते हैं तो भी मतलब फाइनेंस के बगैर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे हम सामने वाले को खुशी दे सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप उन्हें इस तरह की खुशियाँ दें, क्योंकि आपके पास खुशी देंगे तो आपको पास खुशी डबल आएगी। और वैसे ये चीज़ है कि अगर इसमें अगर आप दान पुण्य भी करते हैं ना, उससे भी आपके पास आपकी पर्सनल लाइफ़ और भी बेहतर होगी। जहाँ तक हम आगे और देखते हैं, इसके बाद मैं आपके लिए निकाल रही हूँ फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी कैसी रहेगी इस मंथ। वैसे तो यह डेविल कार्ड निकला है और यह बताता है कि ये मेजर आर्काना है। तो इसमें अगर हम जानें तो जैसे ही आप मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। अगर आपने बहुत अच्छे से इस मंथ मेहनत की है तो आपको मंथ के एंड में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा। आप जितनी मेहनत, आप जितनी अचीवमेंट लाएँगे, उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसमें यह नहीं है कि नहीं हमने मेहनत इतनी नहीं की है, लेकिन उसका फल आपको भी फिर उतना ही मिलने वाला है। इसलिए सिर्फ़ ये एक आपकी मेहनत के ऊपर ही निर्भर करेगा कि आप कैसे इस मंथ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को फाइनेंशियल चीज़ों को कैसे बेहतर बनाते हैं। उसके बाद ही आपके पास उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट होंगे, क्योंकि यूनिवर्स का आज होगा। तो यूनिवर्स की जो भी चीज़ें होगी, जो आप यूनिवर्स को देंगे वही आपके पास रिटर्न आएगा। इसलिए मैंने आपसे पहले ही इस बात का ज़िक्र किया था कि अगर आप खुशियाँ देंगे तो आपके पास खुशियाँ डबल होगी। तो यूनिवर्स भी आपको जो चीज़ें आप ब्रह्मांड के पास पहुँचाएँगे, वही चीज़ें आपके पास उसी रूप में आएँगी। और यही बात है मेन कि फाइनेंशियल आपके पास अगर अच्छी अपॉर्च्युनिटी, अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उतना ही अच्छे से उसे ग्रो करें। आप उतना ही अच्छे से उसे इतनी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें कि आपको उतना ही बेहतर रिज़ल्ट मिल पाए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। अब हम जानते हैं आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के बारे में कि आपके साथ उनका रिश्ता कैसा होगा। थोड़ा-सा ये चीज़ें इमोशंस में जाएँगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ इमोशनल होगी, फैमिली की तरफ से भी कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी चीज़ें इमोशनल होगी, जैसे थोड़ा-सा एक इमोशनल वे में अगर बात करें तो आई थिंक रुकिए आपको शायद कार्ड दिख रहे हैं। 1 सेकंड गाइस। ओके, अब ठीक है। जी, तो हम थे कप्स के कार्ड पर। 9 ऑफ कप्स कार्ड हमने फैमिली के लिए निकाला है और यह कार्ड बता रहा है कि आप अपने इमोशंस पे और अपनी फैमिली की तरफ से जो भी चीज़ें हैं, उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँगे। फैमिली की तरफ से कुछ इमोशनल चीज़ें होगी, जैसे कि बहुत सी चीज़ें जहाँ पर अगर आपने अभी तक महसूस किया होगा, अपनी फैमिली को लेकर थोड़ी कुछ अनबन हुई होगी किसी चीज़ों पर, लेकिन अब आप उन सब से बाहर आ जाएँगे और आपकी फैमिली में भी अब ये चीज़ें काफ़ी हद तक हैंडल हो जाएगी और काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि आपकी फैमिली में अब सब कुछ पहले से बेहतर होने वाला है। जिस भी चीज़ों से आप फैमिली की तरफ से परेशान थे या फिर फैमिली में कोई ऐसी चीज़ें हुई थी जिनकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वो बहुत जल्दी अब क्लियर हो जाएँगी और बहुत सारी ग्रोथ आपकी फैमिली में अब आने वाली है। चलिए अब जानते हैं आपके लिए इस मंथ की व्यक्तिगत सलाह क्या है? इसके लिए मैंने यहाँ पर सडनली 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं और फर्स्ट आया है द हैंडमैन का कार्ड और यह भी यूनिवर्स कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए यही सलाह दी जाती है कि आप अभी जो भी चीज़ें देख रहे हैं, अब उसे देखने का अपना नज़रिया आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अगर इस मंथ अपनी सोच-विचार, अपनी चीज़ों को अगर चेंज किया तो आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें मतलब आप देख पाएँगे, जहाँ से आप अभी जिन चीज़ों के लिए अगेंस्ट हैं, जिन चीज़ों को आपने अभी डिनाई कर दिया है, लेकिन आप में अब उन्हें देखने के लिए एक अलग नज़र की ज़रूरत होगी। आप उसे एक अलग पहलुओं से देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपनी दृष्टि चेंज करेंगे ना, तब आपको चीज़ें आसान, सही और अच्छी मतलब क्लियर दिखने लगेगी कि नहीं, अभी आपका नज़रिया कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही डाउन है। तो आपको अपनी चीज़ों को, अपने नज़रिए को देखने के तरीके में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल चीज़ हुई या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं या फिर ऐसी कोई बातें हैं या फिर किसी पर्सन को लेके बातें हैं, तो आपको उनके लिए भी अच्छे से एक बार जाँच-पड़ताल करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को मौका देना चाहते हैं या फिर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी है, तो आपको पहले दूसरे और लोगों से बात करने की ज़रूरत है। पहले उस मामले को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो और किसी और के साथ भी कुछ गलत ना हो। इसके बाद ही मैं बढ़ती हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है आपके लिए। ये है कि सीधे आपको किसी भी बात को काटना नहीं है। अगर कोई भी आपके पास कोई मुद्दा या फिर कोई बात या फिर कोई ऐसी चीज़ लेकर आता है, तो आपको सीधे उस पर एक्शन लेना बिल्कुल भी नहीं है। पहले हर चीज़ को समझना है और उसके बाद ही आपको निर्णय लेना है।
ये थोड़ा आपके लिए एग्रेसिव हो सकता है कि आप किसी चीज़ पे बहुत जल्दी एक्शन ले लें, तो आपको इन चीज़ों से बचना है क्योंकि आपके स्वभाव में जब परिवर्तन होगा, जब आपका देखने का नज़रिया बदलेगा, उसके बाद आपको दूसरे लोगों से सलाह लेने की ज़रूरत है, ताकि आप उस चीज़ का सही हिस्से को देख पाएँ, उस व्यक्ति के सही नज़रिए को देख पाएँ और उसके बाद ही आप फिर एक्शन लें। ये कार्ड अभी हाल जस्ट मैंने नोटिस किया कि सडनली जो मैंने कही थी वो बात तो हुआ है क्योंकि उसके पहले मैंने यहाँ पर नहीं देखे थे कि ये दोनों कार्ड कौन से, मैं फर्स्ट कार्ड पे ही देखकर पहले रीडिंग की थी, उसके बाद सेकंड और थर्ड। लेकिन अब अगर मैंने जो कहा है मैं उन तीनों बातों को कोऑर्डिनेट करूँ, तो जो मैंने कहा था कि आपको जब आपका देखने का नज़रिया आप बदलेंगे, तब आप दूसरों की बातों को अच्छे से समझ पाएँगे, दूसरों के पहलुओं को अच्छे से समझ पाएँगे। जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, फिर जो भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है, जिस भी चीज़ का आप निर्णय लेना चाहते हैं, आपको पहले उन्हें अच्छे से समझने, समझाने की ज़रूरत होगी और उसके बाद ही आप निर्णय निर्णय लें। सीधे अगर आपने कोई भी एक्शन लिया, तो वो आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम आपकी लव लाइफ़ के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। जो लोग हो सकता है कि किसी और बात के बारे में भी अगर जानना चाहते हो, मुझे अचानक याद रिकॉल हो गया कि ठीक है, मुझे कार्ड ले लेना चाहिए। ये लव लाइफ़ का सोचकर मैंने कार्ड निकाला था और अभी आपकी लव लाइफ़ या फिर आप जिसमें चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर मैं सीधे आपसे यही कहूँगी कि आप अभी रुक जाइए। जहाँ पर हैं, वहीं पर आप आराम से पहले सोचिए क्योंकि ये नो है, मतलब कुल मिलाकर अभी आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, उस पे आपको सिर्फ़ अभी मना किया जा रहा है कि आप अभी वहीं रुक जाइए जहाँ पर हैं, अभी कुछ भी आपको सोचने-विचारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इंतज़ार करें, थोड़ा टाइम लें और जो भी आपके मन में अगर लव लाइफ़ को लेके कोई भी प्रश्न या फिर सवाल था, तो उसका जवाब अभी सिर्फ़ ना है। तो आपको भी लव लाइफ़ में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है, कुछ टाइम इंतज़ार करें, उसके बाद फिर जब आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति ठीक होती है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मैं आगे अभी कंटिन्यू 1-2 रीडिंग और अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर वो भी आपके काम आती है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए क्योंकि अगर आप कंटिन्यू मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मुझे भी लगेगा कि शायद मुझे आप लोग देख रहे हैं और आपको रीडिंग पसंद आ रही है, तो मैं भी आपके लिए यहाँ पर कंटिन्यू रीडिंग करूँगी। अ, अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताएँ। कमेंट बॉक्स में बताएँ और फिर हम उस टॉपिक पर भी रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट रीडिंग में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।